बिहार में बहार है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार हैं। जोरदार चर्चा है नीतीश कुमार की, साथ ही साथ लालू यादव की भी चर्चा है, प्रशांत किशोर की चर्चा है, देवी की चर्चा है। बहुत सारी चर्चाएं बिहार को लेकर चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी। बात करेंगे सीधे सीधे कि क्या इस बार फिर नीतीश कुमार की जो चर्चा चल रही है, अभी लालू यादव ने कहा कि हाँ हम माफ़ कर देंगे, और भी बहुत कुछ कहा लालू यादव ने, आपने भी सुना होगा। क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, दरअसल नीतीश कुमार जी अगर इंडिया गठबंधन की ओर रुख करते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव और केंद्र में राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए अगर वो इंडिया गठबंधन का साथ लेते हैं और वो खुद आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि नीतीश कुमार जी ने बहुत काम कर लिया, बहुत दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो बिहार के लिए काम किया है वो सबके सामने है। तो कुल मिलाकर के अब उनको आराम की ज़रूरत है। उम्र भी बहुत हो गई, उम्र के 77वें वसंत को उन्होंने क्रॉस कर लिया है, तो आखिर कब तक काम करेंगे? तो उनको आराम की ज़रूरत है और वो आते हैं और अगर कह लीजिए कि राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करते हैं तो हम सभी उनका स्वागत करेंगे। जिस तरह का हालात लग रहा है कि भाजपा से कुछ नाराज़गी चल रही है सीटों को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर, तो मतलब इधर एक झुकाव, मतलब एक क्या अब ये दबाव बना रहे हैं भाजपा पर कि इधर जो है पलट जाएंगे अगर नहीं, इस तरह का चल रहा है, एक दबाव राजनीति चल रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो इनका चरित्र है वो बेहद ही सस्पिशियस है। पूर्व से भी अल्टा पलटी वो करते रहे हैं और पलटासन में तो उन्होंने बिहार में कीर्तिमान स्थापित किया है। तो कुल मिलाकर के अगर उस हिसाब से नीतीश कुमार जी मैं फिर कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन का पार्ट बनना चाहते हैं और अपनी पार्टी को लेकर के इंडिया ब्लॉक में आना चाहते हैं तो हम सभी उनका स्वागत करेंगे। लेकिन उनको ये तय करना होगा कि वो आएंगे राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने और उनको एक बेहतर सम्मान जो होगा वो इंडिया ब्लॉक देगा। लेकिन इसी शर्तों पे वो आएंगे, तभी ही उनका जो है वो उनकी एंट्री बन पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। 2025 को लेकर ये रस्साकसी का चुनाव जो है, रस्साकसी चल रही है, राजनीतिक रस्साकसी, इसी को भुनाने में प्रशांत किशोर जो अभी आए, अभी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ये अभी अभी की जो खबर है कि बीपीएससी जो है छात्रों को के साथ बैठ गए हैं, और क्या क्या हुआ है आपने तो देखा ही है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है प्रशांत किशोर को लेकर, जिस तरह का उन्होंने जो है इस आंदोलन को तहस नहस करने का आरोप उन पर लग रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर दरअसल फ्रॉड किशोर हैं और उन्होंने जो अपना चरित्र दिखाया है, बेइज्जत होकर के 2 बार गए हैं छात्रों से। और हमें तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से कुछ डील किया है और उस डील के मद्देनज़र जिस प्रकार से बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश उन्होंने की है, उसका रास्ता भटकाने की कोशिश उन्होंने की है, वो बेहद शर्मनाक है। और इस प्रकार से भाई समर्थन हम लोगों ने भी दिया था, कांग्रेस पार्टी ने भी दिया। कांग्रेस पार्टी का जो छात्र विंग है वो उस आंदोलन में उसका साथ दे रहा है। चूँकि देखिए, छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। छात्र कहीं से भी भाई सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ। अब आप बताइए ना, जिस सेंटर पे 236 जो सेट्स हैं वो जाने चाहिए थी, वहाँ पहुँचे 196। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो उसमें कहीं से भी बिहार सरकार और बीपीएससी का जो मामला है वो उसमें बेहद संदेहास्पद है, आप ये कह सकते हैं। ये आप कैसे कह रहे हैं? जैसे प्रशांत किशोर तो आमरण अनशन पर बैठ गए, कहाँ कोई कांग्रेस के लोग बैठे, राजद के लोग बैठे या और भी विपक्ष के लोग बैठे? पप्पू यादव जी ने भी कल बिहार बंद का कॉल किया और प्रशांत किशोर जी तो बाद में गए थे। पप्पू यादव जी तो पहले से जो है वो वहाँ पे छात्रों के साथ बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं कर सकते। और हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं, लगातार वहाँ पे जो है वो उनके समर्थन में बैठ रहे हैं। कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, हमारे छात्र संगठन के लोग वहाँ जा रहे हैं। चर्चा प्रशांत किशोर की हो रही है। भाई प्रशांत किशोर की चर्चा होगी नहीं,
हम लोग छात्रों के इश्यूज पे खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों के इश्यूज पे, छात्रों के मांग में कदम से कदम मिला करके खड़ी है। और प्रशांत किशोर जी इधर आकर के डील कर लिए, और डील करने के बाद वो जो है छात्रों के आंदोलन को भटकाने की कोशिश क्या डील हुई होगी, क्या आपको लग रहा है? किस तरह? ये है कि छात्र आंदोलन कर रहे थे ना गर्दनी बाग में, आखिर उनको गांधी मैदान जो है ले जाया गया, किसके आह्वान पर ले जाया गया, और ले जाकर के न केवल उस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास हुआ, बल्कि कई छात्र तो उसमें ये कह रहे थे कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग क्यों जाएंगे गांधी मैदान। लेकिन इन्होंने कंपेल किया, तो छात्र का एक तबका जो है वो गांधी मैदान गया। कुछ लोग मुदाले भी हुए उसमें। अब बताइए, जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और वो अगर एक्यूज्ड हो गया तो उसका कैरियर तो खत्म हो गया। आप चीजों को समझिए, कितना संवेदनशील मामला है। तो ये क्या कहा जाएगा? तो ये जो है सवाल क्या है? सवाल क्या है कि प्रशांत किशोर जी ने जिस प्रकार से छात्रों के आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से उनकी डील हुई है, ये प्रशांत किशोर जी को जवाब देना चाहिए। क्या डील आपकी हुई? भाई डील हुआ कि आंदोलन को खत्म करने की। डील जो है वो आंदोलन को खत्म करने की है, और आंदोलन को खत्म करने का ही प्रयास किया गया ना। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी के आह्वान पे और उनके कहने पर और वो सारे लड़के गांधी मैदान पहुंचे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पे FIR लॉन्च किया। अब आप बताइए कितना गौरव बात है। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था ना, और सरकार के पास उनकी मांगे भी पहुंच रही थी, सरकार से वार्ता भी हो रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जिस प्रकार से आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, ये प्रशांत किशोर जी को छात्र कभी माफ नहीं करेंगे, और वो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए बैठे हैं अनशन पर, ताकि हमारा पाप धुल जाए। लेकिन छात्र देख रहे हैं ये आंदोलन बेहद ही जो है वो, देखिए खास तौर से कोई भी आंदोलन जो होता है वो एक स्पेसिफिक मांगों को लेकर के होता है। खास तौर से छात्र आंदोलन एक उन्होंने मांग पत्र सौंपा है, बिल्कुल जेन्युइन मांग है, कहीं से कोई इफपट का मसला नहीं है। आप उसके लिए डील हाँ मैं बता रहा हूं। तो डील क्या मतलब क्या सरकार चाहती है आंदोलन खत्म हो। अच्छा, तो इसका मतलब क्या? प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर जी की जनता दल यूनाइटेड से डील हुई, भाजपा से डील हुई, तब इस प्रकार से जो है उन्होंने एक्ट किया। और अब उस एक्ट को, जो एक्ट उन्होंने किया है, उस एक्ट पे पर्दा डालने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, तमाशा करने के लिए बैठे हैं। तो सवाल क्या है कि ये प्रशांत किशोर जी का चरित्र है जो बिहार की जनता देख। कोंडिली साहब, डील होता है तो डील के बदले कुछ लेन देन होता है। तो डील मतलब क्या डील? मतलब आप कर दीजिए, मतलब क्या आदेश पालक हैं? क्या नीतीश कुमार के आदेश पालक हैं, नरेंद्र मोदी के आदेश पालक हैं, या अमित शाह के आदेश पालक हैं कि जो कह दिए हो गया? इस सवाल का जवाब जो है वो प्रशांत किशोर जी बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि अंदर खाने उनकी क्या बात हुई। देखिए, इस छात्र आंदोलन से सरकार बेहद डरी हुई थी, और लगता है कि सरकार ने प्रशांत किशोर जी को अपना संकट मोचक जो है वो समझा, और अंदर खाने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, कोई भी सरकार अगर किसी भी आंदोलन से डर जाती है, जैसे देखिए ना, किसान आंदोलन से केंद्र सरकार डर गई, तो केंद्र सरकार जब डरी तब ना किसान बिल वापस हुआ। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर जी से बिहार की सरकार डर गई, और छात्र आंदोलन से बिहार की सरकार डर गई, और प्रशांत किशोर जी को उन्होंने आगे किया, एक अंदर खाने किया। तो इसका मतलब अंदर खाने डील हुई। सुन लीजिए, इसका मतलब अंदर खाने डील हुई, और ये मतलब डील हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल डील हो रहे हैं। ये जदयू से भी डील हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भाजपा से भी डील हो रहे हैं। ये भाजपा की तो बी टीम ही है, प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये तो चर्चा बहुत पहले से आप लोग करते रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग जो भी कहते हैं वो एक्सपेरिमेंटेड कहते हैं, ये फैक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो हवाई बात करते हैं। भाई आप बताइए ना, छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ी थी गांधी मैदान ले जाने की? 10, 20, 50 छात्रों को एक्यूज्ड बना दिया उन्होंने। तो ये बेहद ही संवेदनशील मसला है छात्रों का, और उसमें प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उस आंदोलन को भटकाया नहीं।
कांग्रेस पार्टी ने उनके मांगों का समर्थन दिया। हमारे छात्र संगठन के लोग जो NSY के लोग हैं वहाँ जा रहे हैं उनके समर्थन में, उनके मांगों के समर्थन में। हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और वो वहाँ पे आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। उनका भाषण आप सुन लीजिए, छात्रों के बीच में जो भाषण दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सब लोग जो है, हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, वो छात्रों के मांगों के समर्थन में बेहद संवेदनशील है। लेकिन चूँकि क्या है कि हमारा तो एक, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक एक्ट होता है और उस एक्ट के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग किसी के साथ डील नहीं हो रहे हैं। बट प्रशांत किशोर जी डील हुए। प्रशांत किशोर जी की क्या अंदर खाने बात हुई बीजेपी और जदयू से, ये प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए जनता के लिए। प्रशांत किशोर तो आमरण अनशन पर बैठ गए, अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस या महागठबंधन के लोग? ऐसा है, प्रशांत किशोर जी, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी ने अपने गलतियों पे पर्दा डालने के लिए आमरण अनशन पे बैठे हैं। ये फैक्ट है कि उन्होंने आंदोलन को भटकाने का काम किया है। अब चूंकि उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, तो उस बदनामी के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो उन्होंने आमरण अनशन पे बैठने का ऐलान किया है और शायद बैठे भी हैं। देखिए, मतलब उन्होंने जो गुनाह किया था उस गुनाह को गुनाह का प्रायश्चित कर रहे हैं। वो तो गुनाह का प्रायश्चित कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। शिशिर कौंडिल्य जी का ये प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, इनका कहना है। और कांग्रेस का भी समर्थन छात्रों के साथ था और प्रशांत किशोर की डील हुई जेडीयू और भाजपा से, इनका ये भी कहना है। अब देखना होगा, आमरण अनशन अभी चल रहा है, आगे क्या क्या होता है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार।